नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव में के केस में लगातार खेल करने वाले तहसीलदार के खिलाफ ही अधिवक्ताओं ने खेल कर दिया है। जी हाँ, पूरी बात हम आपको बता दें। उससे पहले जान लीजिए कि आज अनुराग यादव केस में तारीख पड़ी थी और आज एक बार उस पर केस पर फिर से सुनवाई होना था। और सुनवाई होता भी तो क्या होता, क्योंकि फिर से तारीख ही पड़नी थी, इसलिए अधिवक्ताओं ने जो खेल किया है वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अधिवक्ताओं का जो आरोप है क्या वो सत्य है, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप जो है इसके पहले भी लगते रहे हैं। अनुराग यादव का केस आप देख ही रहे हैं लगातार किस तरह से उसमें न्याय नहीं मिल रहा है, केस को किस तरह से बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। और भी जो तमाम ऐसे केस तहसीलदार की कोर्ट में है जिसका फैसला नहीं हो पा रहा है। हम बातचीत करने के लिए सत्यवीर सिंह अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता सत्यवीर जी से हमने पूरा बात किया है और हम सुनाएंगे कि किस मामले को लेकर के अधिवक्ता सत्यवीर बार में जाते हैं, तहसीलदार के खिलाफ मुखर होकर के बार में उनकी शिकायत करते हैं। उसके बाद बार एक बड़ा एक्शन ले लेता है। तहसीलदार के ऊपर ये एक्शन कहीं न कहीं लाल कलम की तरह है, यानी कि रेड पेन उनके ऊपर चला हुआ है। दरअसल पूरा मामला आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। अनुराग यादव के इसमें लेकर आज एक बार तारीख थी जिसमें अनुराग यादव के जो असली निरीक्षण का आदेश तहसीलदार के द्वारा दिया गया है उस पर कार्रवाई होना था। क्या असली निरीक्षण में वही पाया गया या कुछ नया पाया गया है, लेकिन उसके पहले ही लगातार तहसीलदार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और उसी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है अनुराग यादव के केस को लगातार देख रहे हैं अधिवक्ता सत्यवीर ने निभाई है। उन्होंने कहा कि बार में हम साथियों के साथ जाकर के शिकायत कर रहे हैं कि तहसीलदार कोर्ट में कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है और जो भी फैसला हो रहा है वो पैसे के दम पर हो रहा है। इस तरह का आरोप जब वो जाके बार में लगाते हैं तो बार अध्यक्ष जो हैं वो जनता की समस्याओं को देखते हुए और अपने अधिवक्ताओं के द्वारा लगाए गए आरोपों पर वो तहसीलदार कोर्ट का ही बहिष्कार कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब हमने अधिवक्ता सत्यवीर से पूछा कि इस बहिष्कार का क्या मतलब है, क्योंकि अनुराग यादव को तो इससे न्याय नहीं मिल पाएगा, लगातार तारीख पे तारीख पड़ रहा है और फिर से तारीख पड़ जाएगी, तहसीलदार को तो आराम ही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जब किसी भी अधिकारी के कोर्ट का बहिष्कार होता है उसके ऊपर एक लाल पेन सी हो जाती है, उसके ऊपर एक दाग सा लग जाता है। और लगातार जब ये भ्रष्टाचार को लेकर के जब हमने उनके कोर्ट का बहिष्कार किया है तो तहसीलदार साहब अब न्यूट्रल भी हो गए हैं। वो लगातार बार में संदेशा भिजवा रहे हैं कि अब वो पूरी फाइल को ईमानदारी के साथ सुनेंगे, ईमानदारी के साथ पूरा जो है काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार साहब अपने कार्यशैली में जब तक सुधार नहीं लाएंगे, जब तक ये चीज़ें जो सामने निकल करके आ रहे हैं, जो आरोप लगाया गया है उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ इस तरह कोई चीज़ें नहीं होंगी तो ही कोर्ट चलाया जाएगा। फिलहाल इसका ये नतीजा रहा कि अधिवक्ताओं के कोर्ट के बहिष्कार का ये नतीजा रहा, कोर्ट तहसीलदार का चल नहीं रहा है। और अनुराग यादव केस को लेकर के 2 जुलाई को एक बार फिर से तारीख दे दी गई है, लेकिन जब तक तहसीलदार साहब अधिवक्ताओं को मना नहीं लेंगे, जब तक ये कह नहीं देते कि हाँ अनुराग यादव को हम न्याय दे देंगे या उनकी फाइल को देखते हुए हम उसको सीधा आदेश करेंगे, बुलडोज़र चलवाने का आदेश होगा, घर गिरवाने का आदेश हम करेंगे, तो ही कोर्ट चलने का आसार है, ऐसा सत्यवीर सिंह ने कहा। तो क्या तहसीलदार साहब का ऊपर जो लगातार ये आरोप लग रहा था, आप लोग भी लगातार कमेंट करके ये आरोप लगा रहे तहसीलदार साहब के ऊपर कि वो पैसे के दम पर बिके हुए हैं, लालता के पैसे ने उन्हें खरीद रखा है, आप लोग भी आरोप लगा रहे थे। हालांकि अधिकारियों के ऊपर इस तरह का आरोप लोग लगाते रहते हैं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, ये जांच का विषय होता है, लेकिन यही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। इसलिए अनुराग यादव केस में एक बार फिर से तारीख पड़ गई है। क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सत्यवीर का, आप भी सुनिए और आप ये बताइए कमेंट करके, क्या इनका सत्यवीर का जो ये फैसला है, ये जौनपुर के जो अधिवक्ताओं का फैसला है तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार करने का, ये सही है, और सही है तो कहाँ तक सही है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या अनुराग यादव को न्याय मिल पाएगा? क्या तहसीलदार साहब इस बार बैठेंगे तो अनुराग यादव के परिवार को न्याय दे देंगे, लालता के मकान को गिरा देंगे? अब ये देखने वाली बात होगी जब कोर्ट चलेगा, क्या तहसीलदार के जो ऊपर अधिवक्ताओं के बहिष्कार का कोई असर दिखाई देता है या नहीं। आज अनुराग के केस में तारीख थी, क्या कुछ हुआ? देखिए, अनुराग के केस में आज तारीख थी। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से तहसीलदार का भ्रष्टाचार चरम पे था, जिस तरह से तहसीलदार न्यायिक कार्यों में रुचि न रख के सत्ता के दबाव में जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को उन्होंने धरातल पे ला दिया, भ्रष्टाचार को उनके न्यायालय में चरम पे था। तो मैं पहले भी कहा था आपसे कि इस तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने
मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष से यह अनुरोध किया और बहुत सारे हमारे अधिवक्ताओं ने बताया उनको कि तहसीलदार का न्यायालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, वहाँ पे बगैर पैसे से कुछ हो नहीं रहा है, सत्ता का दबाव है। अनुराग यादव जैसा मामला वहाँ पे लंबित है, तहसीलदार लगातार उसमें आनाकानी कर रहा है, जिसको लेके बार का प्रस्ताव हुआ कि जब तक तहसीलदार सही नहीं होंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करेंगे और अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग उनके न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे और उनका हम लोगों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। तारीख कौन सी पड़ी है? तारीख 2 तारीख पड़ी है, 2 तारीख पड़ी है। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा खुशी भी है कि तहसीलदार को इस बात का आभास हो रहा है और वो लगातार बार में संदेशा भिजवा रहे हैं कि नहीं हम सही से काम करेंगे। तो वार्ता होगी, वार्ता के बाद ही फिर कोई निर्णय होगा और उस न्यायालय में हम लोग काम करेंगे। सही से काम करेंगे तो क्या लगता है कि जब वो फिर से काम शुरू होगा तो अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा? वार्ता के बाद ही होगा। हम वार्ता करेंगे, हम सारे अधिवक्तागण आदरणीय अध्यक्ष जी और महामंत्री के नेतृत्व में हम लोग वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जो सही होगा, जो अधिवक्ताओं का जो बात है, अगर उसको हम लोग वहाँ पे ले आके रखेंगे और उनसे इस बात का आश्वासन लेंगे कि आप अनुराग यादव मामले को जो आप 8 महीने से लंबित रखे हैं उसमें आप फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको आप बता दीजिए। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर उनका बहिष्कार जारी रहेगा। देखा जाए तहसीलदार के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कार्यशैली को लेकर के, आप लोगों ने उनका बहिष्कार किया, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? अपने कार्यशैली सुधार करेंगे? क्योंकि इसकी जो आदत रहती जाती नहीं है। तो अगर वो अपने आदत में सुधार नहीं लाएंगे तो बहिष्कार रहेगा। और इसका ये ऐसा ही थोड़ी है कि सिर्फ ये कलेक्ट्रेट में ही बहिष्कार का संदेश है। ये जो बहिष्कार होता है वो अधिकारी के ऊपर एक स्याही लगती है, लाल स्याही लगती है कि आपके ऊपर ऐसा क्या हो गया कि अधिवक्ताओं का जो है आपका बहिष्कार कर दिया, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास आ गया है। तो ये लाल स्याही लग जाना ये शासन में भी जाता है और फिर शासन से आदेश होता है कि इस तरह से भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायालय में और न्यायालय तहसीलदार को नहीं बैठे। और फिलहाल तहसीलदार ही नहीं, बार में जो भी अधिकारी बेलगाम होता है, भ्रष्टाचार के आकलन में डूबता है या जो भी इस तरह की हरकतें करता है, उसके खिलाफ बार एक्शन लेता है और उसकी लिखा पढ़ी होती है, शासन में उसका चिट्ठी जाती है और शासन से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये वार्ता करके अपने भ्रष्टाचार के जो इनका जो पूरा साम्राज्य फैला हुआ है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, अधिवक्ताओं के प्रति अगर ये इनकी जो नम्रता है अगर वो नहीं होगी तो ये बैठ नहीं पाएंगे, इनका बहिष्कार जारी रहेगा और शासन इनको यहाँ से हटा देगा। सत्यवीर जी, एक सवाल और है, तहसीलदार ने स्थलीय निरीक्षण के लिए लिखा हुआ है, स्थलीय निरीक्षण कैसे होगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा स्थलीय निरीक्षण हो चुका है। स्थलीय निरीक्षण का दोबारा कोई ज़रूरत है नहीं। स्थलीय निरीक्षण होगा वही होगा जो आया हुआ था। तो उसमें क ख ग तीनों बटा हुआ है, पहले रिपोर्ट लग चुकी है, वो रिपोर्ट उनके यहाँ सम्मिलित है। इसमें कोई बाधा नहीं है, ये तो सिर्फ लिंगाराम करने का प्रयास है। हम सब लोग अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। अनुराग को न्याय मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अनुराग को न्याय मिलेगा, वो मकान गिरेगा। आखिर कब तक सर? अब अगर हम अधिकारी होते तो हम अभी लिख दिए होते मैडम। नहीं तो कब तक? आप तो रक्षाबंधन सामने आ रहा है, वो 5 बहनें किसके कलाई में राखी बांधेंगे सर? हम हमारे में बांधेंगे ना, मैंने कह दिया था कि हमें आके बांध दो राखी कहने के लिए, लेकिन कितना दिन आप गए उनके दरवाजे से? नहीं, मैं उनके दरवाजे भाई बनने के लिए आप तो तैयार हो गए, अरे लेकिन आप एक बात जानिए कि मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ और उस परिवार के एक व्यक्ति से मेरी बात होती है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं उस घर में आता जाता भी रहता हूं, मैं परिवार से बात भी करता रहता हूं, परिवार के लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। अभी सुबह ही उनके पिता का फ़ोन आया था और मैं आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं कि मैडम आप जिस तरह से चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही हैं और आप राखी की बात कर रही हैं, तो हम सारे भाई जितने पत्रकार हैं सब उनके भाई हैं। उसकी लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। उस बहन के ख्वाब में, उस बहन को भावना को देखिए सर, तो रक्षाबंधन के लिए कि बहुत भाव, कोई भी बहन होगी उसके भाई की इस तरह से नृशंस हत्या हो जाएगी तो उसको तकलीफ होगी। परिवार का कोई भी व्यक्ति होगा तो तकलीफ होती है, तकलीफ लाजमी है। हम सब लोग न्यायिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसी चौथे स्तंभ की अगर महिला मजबूती के साथ इस माइक को पकड़े बात कर रही है तो उसका घर गिर जाएगा। आपने इस केस में आने से पहले ये कहा था कि अगर मैं तहसीलदार होता तो इस केस को मतलब
मिनटों में खारिज कर देता। हाँ। और क्या ये बात अभी तक आप तहसीलदार को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए? नहीं, मैं तहसीलदार से अभी अगर मुझे इस बात को आपके माइक के पे कहना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्य होगी, क्योंकि आप खुद ही देखे हैं कि मैं किस तरह से कोर्ट में खड़ा होकर तहसीलदार से बात करता हूँ और अपनी बातों को विधिक रूप से रखता हूँ। और पिछली तारीख से पहले वाली तारीख में मैंने न्यायालय में ही कहा कि आप खुद नहीं करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे हैं, और मेरे ही दरखास्त पे उस न्यायालय का बहिष्कार हुआ है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग के साथ है और मजबूती के साथ अनुराग की लड़ाई को लड़ेगा।